सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या किसी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, जिसका लिया है क्या उसका लौटाना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम आपको एक बैल और किसान की कहानी बताएंगे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कर्मों का फल। आओ अब वह कहानी सुनते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। किसी गांव में एक किसान रहा करता था, जिसके पास एक बैल था। वह उस बैल से बहुत काम लिया करता था, दिन भर उसे काम लिया करता था और वह बिना गलती के ही अपने बैल को बहुत ही मारता और पीटता था, उस पर जुल्म किया करता था। वह किसान दिन भर अपने बैल से काम लिया करता था, अपनी फसल को खेतों से घर से अपनी फसल को वह मंडी में लेकर जाया करता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन उस किसान ने अपने घर से अपनी बैलगाड़ी पे अपने गेहूं की कुछ बोरियों को लादा और मंडी को लेकर जाने लगा, और उसी बैलगाड़ी के आगे उसने उसी बैल को बांधा हुआ था जिस पर वह जुल्म किया करता था। अपने घर से जैसे ही वह गेहूं की फसल को लेकर मंडी की ओर चला, वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और वह बैल वहीं पर गिर पड़ा। जैसे ही वह बैल धरती पे गिरे तो उसके मालिक ने उस बैल को डंडे से बहुत मारा। जब हद से ज्यादा मारा तो उस बैल ने अपने मुंह को आसमान की ओर किया और कहने लगा, ऐ विधाता, मैंने अपने जिंदगी में कौन सा पाप किया है कि मुझे ऐसा क्रूर और पापी मालिक मिला है, जो बिना बात के ही बिना मेरी गलती देखे ही मुझे मारता पीटता रहता है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जे ना तो मेरी भूख देखता है ना ही मेरी प्यास देखता है, दिन भर मुझसे काम करवाता है और मेरी कोई गलती भी नहीं होती है, और जब मुझसे मैं थोड़ा थक जाता हूँ या गिर जाता हूँ तो वह मुझे पापियों की तरह, जैसे कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, ऐसे मुझको मारता पीटता है और हद से ज्यादा वह मुझसे काम करवाता है। वह मेरे खाने का पीने का ख्याल भी बिल्कुल नहीं रखता। ऐ विधाता, आज मुझे बता, मुझसे कौन सी गलती कौन सा गुनाह हुआ है। जब उस बैल ने रो रो कर आसमान की ओर उस रब से दुआ की, अपना शिकवा किया, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और आकाशवाणी हुई कि ऐ बैल, यह तेरे पिछले जन्म का कर्म है, उसका फल तू भोग रहा है। पिछले जन्म में तू इंसान था और तेरा एक छोटा भाई था। जब तेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई तो तूने छल कपट से अपने भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और उसे दुख देने लगा, मारने पीटने लगा। जब वह रो रो कर गिड़गिड़ा कर तेरे आगे भीख मांगता था तो तुझे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी और तू बिना बात के ही उसे मारता पीटता था, उस पर अनेकों जुल्म किया करता था। तेरा भाई, उसकी बीबी, उसके बच्चे दिन भर तेरे आगे रोते रहते, भूख प्यास से वह तड़पते रहते, पर तू उनकी भूख प्यास भी नहीं देखता था, उन पर जुल्म करता, सारा दिन काम करवाता और उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता था। तेरा भाई तुझसे कमजोर था, शरीर में भी, धन दौलत रुपए पैसे में भी तू उससे बलिष्ठ था, तेरे पास सब कुछ था। तू चाहे तो उसको सारी जिंदगी आराम से बिठाकर भी खिला सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने उस पर जुल्म किए, अत्याचार किए। सो ऐ बैल, ये तेरे ही वही कर्मों का फल है जो तू भोग रहा है। वह परमात्मा अल्लाह ताला वाहेगुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। हम अपनी जिंदगी में जैसे काम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं
किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, या अपने घर वालों को किसी को भी हम धोखा देते हैं तो एक न एक दिन हमें भी धोखा जरूर मिलता है। हम भी अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते किसी को दुख देकर। अगर आप सोचोगे कि मैं जिंदगी में खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा आप बीजोगे वैसा ही काटोगे। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, समय की गति बड़ी ही विचित्र है। जो इंसान जैसा करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, भला करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, भला ही होगा। अगर आप दूसरों को धोखा देंगे, छल कपट करेंगे, किसी को पीठ पीछे धोखा देंगे तो आपको भी जिंदगी में सदैव धोखा ही मिलेगा। आप कभी कहीं भी खुश नहीं रह सकोगे, कभी सुखी नहीं रह सकोगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में अच्छे काम करें, बढ़िया काम करें, सबका भला मांगें, एक दूसरे का साथ दे दुख में सुख में, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी किसी का बुरा करने के बारे में ना सोचें, कभी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, किसी के लिए खड्डा ना खोदें। बस अच्छे काम करते रहें तो आपको जिंदगी में अच्छा ही फल मिलेगा और आपकी जिंदगी बड़ी आराम से गुजर जाएगी। इस कहानी पे गौर जरूर करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें, आपका रब आपकी हर आस मुराद पूरी करेगा। इस कहानी पे गौर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।